कोई भी कंपनी जाती है तो उसका कैलकुलेशन क्या कहता है, बिजनेस प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। कंपनी कहीं मनी रोटेट तो नहीं कर रही है, या कोई ऐसे नॉन एथिकल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो इस इंडस्ट्री में यानी कि जायज नहीं है, उनको तो रन नहीं कर रही है। ओवरऑल अगर मैं यूं कहूं कि एक पीक जो जाने वाली कंपनी होती है, आरओआई, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक रिटर्न इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लान बनाते हैं, तो होता क्या है, ओवरऑल उसका एक पीक टाइम आता है, और जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो कंपनी मैनेजमेंट ओवरनाइट यानी कि रातों रात पार हो जाता है। लेकिन वो चीज हमें यानी कि समझना चाहिए, ये हमें जाननी चाहिए, और हमें पता होना है, आपको काफी को पता होगा भी। तो ओवरऑल अगर कंपेयर करें यूटेक से कि जाने वाली कंपनी वर्सेज यूटेक, तो यूटेक यानी कि उसके प्लान से देखो, किसी भी चीज को समझने में किसी का कोई क्वेश्चन करना भी गलत नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो परसेप्शन रहा है वो ऐसा ही रहा है। लोगों की या लीडर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा होता रहा है। होता, मैं यूं कहूं कि अभी कुछ मैं आप आगे डिस्कस करूंगा मैटर पे। तो और मेरा कहने का मतलब, अगर यूटेक को हम समझे नहीं है, आप यूटेक का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। कोई कंपनी, मतलब ये चीज हमें कूट कूट कर अंदर भरी होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्ड होगा। और जब तक अपन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना बिलीफ सिस्टम बिल्ड नहीं करेंगे, हम 100% कमिटमेंट के साथ में अपना डेडिकेशन नहीं दिखा सकते, हमारा 100% हम नहीं दे सकते। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने है, कंपनी के पास कितना बचता है। इवन मैं यूं कहूं कि काफी कंपनी इस इंडस्ट्री में, मैं ये कह सकता हूं कि यूटेक से 7 कंपनी निकल चुकी हैं। आज 7 कंपनी कहीं भी, मैं ये कहूं कि 2-5% के आसपास भी नहीं है, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए सबसे पहले अपना ये, मतलब हम किस नियत से कंपनी मैनेज करने या इस इंडस्ट्री में आए हैं, हमारा मोटिव क्या है। तो ओवरऑल जिस नियत से हम इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये कंपनी उस हालात से निकल के आई है कि जो दुख दर्द होता है, या यानी कि जो माहौल था कोरोना का, मैं मतलब कई बार इन चीजों को एक संयोग के तौर पे मान के चलता हूं कि जिस हालात से ये कंपनी निकली, लोगों का दर्द समझा, लोगों की जो फीलिंग्स थी, लोग जो झेल रहे थे, उसके बिना पर ये कंपनी खड़ी हुई है। और लोगों ने उसी तरीके से, जिस तरीके से कोरोना कोविड जो इस यानी कि वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट आया था उसका, उसी तरीके से यूटेक उस यानी कि लम्हे से, उस क्षण से निकलकर एक बरगद के पेड़ के रूप में, यानी एक छोटा सा अंकुर निकला और एक बरगद के पेड़ की तरफ फैलता हुआ चला गया। यानी कि जो, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड या वेलोसिटी या जो भी डेंसिटी कह सकते हैं हम, कि जो कोरोना की थी उस तरीके से ही यूटेक, क्योंकि यूटेक ने दर्द समझा लोगों का, इस इंडस्ट्री की क्या तो खूबी है, क्या इसकी पोटेंशियल है, उसको कैसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन बस हमें एक चीज चाहिए होती है, वो होती है नियत, और वो जो जज्बा कि हमें संघर्ष से आगे टकरा के इस इंडस्ट्री की जो खूबियां हैं उन पर फोकस करते हुए लोगों का कैरियर बिल्ड करना है। तो ओवरऑल मैं ये कहूं कि यूटेक का पूरा प्लान कैलकुलेटिव है। कहीं भी 1% मतलब कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता, आप चाहे 10 बार उसको कैलकुलेट करें, ये पूरा प्लान एक कंपाउंडिंग पावर के, आपने देखा होगा, एक एक पैसे का हमने कैलकुलेशन निकाला हुआ है। इवन जो एक कैशबैक का जो वो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कैलकुलेटेड है। काफी कंपनी आपने देखे होंगी यूटेक का प्लान कॉपी करके कि सर हम यहाँ से 6% देंगे, यहाँ से 8% देंगे, यहाँ कैलकुलेशन यानी कि दिखा के कि हम 8 या 10% देंगे। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि यूटेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको काफी लोगों को पता होगा कि किसी भी ऑपरेटर से कितना कैशबैक मिलता है। हम वहां पर भी बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ के साथ चल रहे हैं, यानी कि आपके कैरियर से या कंपनी के कैरियर से कभी कोई भी लाइफ में समझौता नहीं होगा, क्योंकि आपका कैरियर ही हमारा कैरियर है। हमारे मतलब साइड में जो ऑप्शंस होते हैं ना, लोग भागते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन होता है
कि हम चलो यहाँ से अब इधर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे मतलब लोग सिकंदर को महान बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राजा पोरस हुआ था, यानी कि चलो उसी के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो ये कहता था कि भाई जब जीत हासिल कब होती है, जब सारे विकल्प खत्म कर दो। यानी कि जो भी आजू बाजू कोई विकल्प, कोई खिड़की या कुछ भी दिखे, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उनको आग लगा दो। अपने सामने केवल एक फोकस होना चाहिए। और उसके अलावा यानी कि जब हमें पता है कि हमें बैक में हमारे सामने के अलावा बैक में कुछ भी नहीं है, ऑप्शंस खत्म है, हमें केवल और केवल जीतना है। तो ओवरऑल उसी तरीके से हम इस कंपनी को ये तय मान के चलिए कि हमारा यानी कि जो कैरियर है यूटेक है, आपका कैरियर है तो हमारा कैरियर है। हमारे पास यानी कि अदर में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं आप सभी को एश्योर करना चाहूंगा कि कंपनी कभी भी आपके कैरियर के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगी। हम वो मदारी वाला गेम कभी नहीं करेंगे कि 8% दिखाया, 10% दिखाया। लेकिन घुमा के मैं कई बार मीटिंग्स के अंदर जाता हूं, काफी लोग मतलब थोड़ा सा समझना होता है किसी भी कंपनी का प्लान हो, कि मान लो आज हम जो भी दे रहे हैं, ये मान के चले कि एक यूजर अपने 1 साल के अंदर एक रिचार्ज करता है तो कितना कर सकता है, 4000 का, 5000 का। अगर एक एवरेज अपन निकाल के चलें, 3 से 5000 मान लें, 5000 मान लेते हैं, यानी कि 5000 रुपए पे अगर 8% या 10% हम माने, 10% 5000 का 500 रुपए होता है। और अगर हमारी नीयत गलत होती तो हम आप पर या इस प्लान को डे फर्स्ट से ही जब इसको मतलब इंट्रोड्यूस कराया इस मार्केट में, तभी से हम ये कहीं भी घुमा के इसको 10% आप पर चार्ज लगा देते, एडमिन चार्ज के नाम से, ट्रांजेक्शन चार्ज के नाम से, या कोई भी सपोर्ट के नाम से। अब आप ये फलाइए भाई, एक अगर कोई इनिशियल स्टेज पर कोई ब्रोंज भी अगर अपन यूटेक के हिसाब से बात करें, मान लो हम आपको 10% देते हैं, मैं अपने यहीं पर मतलब पूरी आपको कैलकुलेशन बताता हूं, हम आपको 10% यानी कि कैशबैक दे रहे हैं। 10% पर आपको कैशबैक जा रहा है 500 रुपए 1 साल का। आपका एक यानी कि महीने का, आपका मंथली अगर इनकम कम से कम हम 10,000 भी मान लें, 1 महीने का, साल का नहीं, आप कैलकुलेट करना, 1 महीने का 10,000 का अगर हम 10% भी यानी कि आपको ये दिखाएं कि भाई यहां पर यानी कि कैशबैक आपको 10% दे रहे हैं और यहां पर 10%, तो हम ले कुछ भी नहीं रहे, यानी कि जमा डॉट बराबर भी दिखाएं, तो आप ये लगाइए कि आपके 10,000 का 10% 1000 रुपए होता है। हम 500 रुपए आपसे 1 महीने के अंदर भी निकाल सकते हैं, और 12 महीने में कितना होता है, 6,000 रुपए। यानी कि एक घुमा के, यानी कि इस मतलब इंडस्ट्री का जो रहा है ना, लोग क्या होता है कि वो मदारी से मतलब इफेक्टेड जल्दी होते हैं, लेकिन जब 2 घंटे बाद पता चलता है, आधा घंटे बाद पता चलता है, जैसे फिल्म देखते हैं कि यार जब थिएटर के अंदर बैठ के, लेकिन जब उससे जैसे बाहर जाते हैं तो हमें पता होता है कि यार रियल लाइफ क्या है। तो एक्चुअल में जो गेम होता है मदारी वाला, वो हम कभी ना तो खेलेंगे, ना हमारा कभी खेलने का इरादा है। हम केवल और केवल एक कैरियर बेस आपको अपॉर्चुनिटी देने, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको देने, हम ये मान के चलिए कि हमारा कैरियर बनाने आए हैं, क्योंकि आपका कैरियर है तभी हमारा कैरियर है। तो ओवरऑल जैसे काफी लोग बोलते हैं सर वो कंपनी इतना दे रही है, मैं कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर आप किसी भी जीव को उठा के देख लीजिए, भाई इंसान को तो सोचने का पावर दिया है, लेकिन मैं ये कहूं कि इस इंडस्ट्री में आप और हम भली बातें जानते हैं। कोई ये कहे कि मैं इतना दे रहा हूं, इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इतना रिवार्ड फंड वगैरह, कोई भी कंपनी ये कहे, मैं कहता हूं कि माँ बाप के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको घर बैठे दे दे या बगैर कमाए बगैर एफर्ट्स किए दे दे। वो देगा तभी जब कहीं ना कहीं आपकी जेब काटेगा, अगर कुछ अलग हटके बता रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कराएगा। कमाई काफी दिखाते हैं सर इतना कमाया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे कि एक डायमंड रैंक होती है,
आप 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी कंपनियों का एवरेज निकाल के देखिए, कुछ टॉप मोस्ट लीडरों को छोड़ दें। हर कंपनी का अलग अलग पैटर्न होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लान होता है, लेकिन आज भी मैं ये कह सकता हूं कि यूटेक का छोटी कंपनी बताते थे लोग, ये भी कहते थे कि 3 महीने चलेगी। मेरे को लोग ये कहते थे कि यार ये पागल हो गया, ये इस काम को छोड़ के वकालत को और इधर मतलब पागलों के बीच में जा रहा है। लेकिन मैं हकीकत ये बताऊं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए अपना जो यानी कि वो पागलपन जरूरी होता है। तो ओवरऑल जो छोटा प्लान बताते थे कंपनी के, यार इतने से प्लान में मुश्किल से 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, 6 महीने चली क्या मुश्किल से साल भर चल पाएगी। लोग यानी कि गूगल पर जाकर सर्च करके ये एक यानी कि जो फैक्ट्स बताते थे कि इतनी कंपनियां इतने दिन में वाइंड अप हो जाती हैं। 6 महीने 80% कंपनी 6 महीने में वाइंड अप हो जाती है। तो वो सारी चीजें हैं, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है कुछ करके दिखाना। हम उस टाइम भी झेलते आ रहे थे, आज भी झेल रहे हैं। 6 महीने निकले, साल भर निकली, 2 साल निकली, 3 साल निकली, चौथी साल में रनिंग है। और मैं ये कहता हूं हर साल ऐसे ही निकलती रहेगी। लोग कहते रहेंगे और करने वाले करते रहेंगे। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में कहने लोग क्या कह रहे हैं, हमें कोई इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें जाना कहां है, ये हमारे ऊपर यानी कि मेन ये है कि माइंडसेट क्या है हमारा। मैं ये कह सकता हूं कि यूटेक अगर आप एज ए इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए आए हैं, यहां पर टाइम पास करने नहीं आए, आप में जज्बा है कि मैं जो ठान के चलूंगा, लेके रहूंगा, तो मैं ये कहता हूं उन्हीं के लिए यूटेक है। इधर उधर भटकने या जो हालातों से यानी कि थोड़ी सी मुसीबत क्या आएगी पैर लड़खड़ाने लग गए, यानी कि लचक खाने लग गए लोग। एक एड मनी छोटा सा एक ऑब्स्टेकल, ये कहें ऑब्स्टेकल तो नहीं कह सकते क्योंकि आज भी काम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यूटेक एक कैलकुलेटिव वे में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका इवन जो कैशबैक का वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड रखा है। आपके कैरियर के साथ कभी कुछ यानी खिलवाड़ हम करने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका अगर कैरियर खराब है तो हमारा कैरियर खत्म है। आप ये तय मान के चलिए, कोई कंपनी जाने का रीजन कब होता है, जब उनका यानी कि मनी होल्डिंग हो, यहाँ पर इंस्टेंट आपके पास जा रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति चल रही है 1 से 1.5 महीने में, लेकिन आपके सामने पे आउट का ऑप्शन बीच बीच में खुला रखा है। मैं ये कह सकता हूं कि यूटेक पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है किसी भी लीडर की, यानी कि मंथ एंड या जो 5 तारीख आती है या 10 तारीख तक मान लीजिए कि सारे के सारे अपना यानी कि पे आउट ले चुके होते हैं। तो कंपनी अगर ये भी मान लें नेगेटिव वे में, अगर अपन जाके भी सोच लें कि कंपनी चली जाएगी, यार कंपनी जाएगी कैसे? कंपनी का 3 साल का इतना एक इंडिया के लिए मैं कहता हूं वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो कोरोना की तरह फैली इंडिया के अंदर, एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी। और लोग मतलब क्वेश्चन ऐसे करते हैं जैसे मतलब कोई बचकाने जो चीजें आती हैं या हरकतें होती हैं कि सर कंपनी मेरे से फला रहे थे, लोग ये कह रहे थे, या वो लीडर ऐसे बोल रहा था। अब लीडर कोई भी हो, मैं किसी के लीडरशिप पर कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल अपनी लीडरशिप कैसी है, अपन कितना अंडरस्टूड किए इस यूटेक को, अपना डेडिकेशन क्या है, या हम कैरियर को कितना आगे लेके जाने के लिए यूटेक के साथ जुड़े हैं। तो ओवरऑल ये चीजें हमें हमारे जहन में रख के चलना है। 5 से 6 7 कंपनी से निकली यूटेक से, आज कहीं भी आसपास नहीं है, क्योंकि नियत चाहिए। और नियत यानी कि बताने से, मेरे बताने से नहीं, या कोई भी ये कहे कि मैं पाक साफ हूं, क्यों कोई भी अपने को गलत नहीं बताता। ओवरऑल ये नियत या जो सोच है या जिस नीति से हम चल रहे हैं, ये अपने आप पता चलती है जब प्रैक्टिकली रूबरू होते हैं। आज 3 साल हम क्रॉस कर चुके हैं, आपके सामने आपके बीच में जो भी 3 साल का या चौथी साल जो आज तक चल रही है, इसके बीच में कई मरतबा ऐसी चीजें आई। अब उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल यानी कि ब्लाइंड एक जो फेथ होता है ना, वो बना के आपके बीच में है, कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आए, जो आंख बंद करके। अब उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उन्होंने बिल्ड किया,
तो हमें फर्स्ट में ये नीति हमारी क्या है या हमारी नियत क्या है मैनेजमेंट की, इसको बिलीव यानी कि बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम। और चीजें अगर ये यूं कहूं, कौन सा बिजनेस है आप, आज आप टाटा या अंबानी या किसी को भी या अडानी किसी को उठा के देख लीजिए, क्या वो एक ही दिन में ये एम्पायर खड़ा करके बैठ गए? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं झेले? काफी लोग कहते हैं सर आरबीआई कोई ऐसा ये ला दे कहीं कंपनी बंद हो जाएगी। आप ये सोचिए कि 1995 के बाद में ये इंडस्ट्री यानी कि इंडिया के अंदर रूबरू हुई, उस टाइम कोई गाइडलाइन नहीं थी। 2016 के अंदर गाइडलाइन आई, या 16 से पहले कंपनियां नहीं चली? 16 के बाद गाइडलाइन आने के बाद तो एक ऑथेंटिसिटी यानी कि क्रिएट होती चली गई, इस इंडस्ट्री पर ट्रस्ट होता हुआ चला गया। और मैं ये यूं कहूं कि जैसे अभी 8 मार्च का प्रोग्राम था महिला उद्यमी वाला, ऐसे ही अभी जो कंपनीज मेन जो कंपनी है या जो एथिकल वे में चल रही है, अभी प्लानिंग भी चल रही है कि 1 लाख प्लस लोगों के साथ में हम एक बड़ा सेमिनार करें। इसकी पोटेंशियल ये पावर क्या है, जो एक बेरोजगारी की जो समस्या है ना, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये सारी चीजें उस यानी कि सेमिनार में रखी जाए। क्योंकि सारी कंपनियां बैठे थे, परेशान है, आरबीआई की गाइडलाइन कंट्रैक्ट कर जाती है, बैंक वाले हाथ खड़े कर देते हैं। तो काफी चीजें हैं उन्हीं के आप यानी कि उन चीजों को स्मूथली या अपने फेवर में बनाने के लिए जिस तरीके से ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म चलते हैं, रन होते हैं, उसी तरीके से एक प्रेशर या यूं कहूं कि इसकी खूबियां या इसकी यूएसपी क्या है इस यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की, तो ये सारी चीजें वहां पर रखी जाएंगी। 8 मार्च को भी ये चीजें रखी गई थी और अभी 1 लाख प्लस लोगों के साथ में प्लानिंग ऐसी चल रही है कि जैसे नेक्स्ट गवर्नमेंट जो अभी इलेक्शन का वो चल रहा है जैसे बनेगी, तो वहां पर पीएम तक मतलब ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको वहां पर इन्वाइट किया जाए, पावर दिखाया जाए, ताकि जो आज ये डीप लिंक या फलाना या डिंकर ये चीजें आती हैं उनसे यानी कि हमें सामना ना करना पड़े। तो ओवरऑल इस इंडस्ट्री का आप चाहे एक कोई भी रिपोर्ट उठा के देखिए, यानी कि इंडिया के अंदर 2025 तक यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा जो एक गोल्डन यानी कि अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाई देगी ये डायरेक्ट सेलिंग। आप किसी भी तरीके से कंपेयर करके देखिए, चीजें तो आएंगी। फेस हमें जब कोई मिशन पर निकले हैं तो सफलता ये मान के चलिए कोई खैरात में या चंदे में नहीं मिलती, और अगर ऐसे चंदे में सफलता मिलती होती तो कोई भी इतना संघर्ष झेलने के क्यों मतलब जहमत करता। लोग मतलब एग्जांपल देते हैं कि सर फला अडानी जी, अंबानी जी, टाटा, फलाना ढीका, लेकिन वो आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, कोई भी उठा है नीचे से ऊपर तो कैसे उठा, ऐसे नहीं कोई रॉकेट की तरह लॉन्च किया और ऊपर जाके। तो ये सारी चीजें हमें देखकर चलना होगा। अगर हम एज ए कैरियर यूटेक को लेके चल रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कि आपने 3 साल का वर्किंग प्रोफाइल देखा है, आज 25 लाख का कारवां आप ही लोगों की वजह से बना है। ऐसे नहीं कि उठाया एक डाउनलोडिंग कराई और 25 लाख लोग जुड़ गए। यूटेक की क्या क्या मैं आपको वो बताऊं। 8 मार्च को 1-2 डायरेक्टर्स थे मेरे साथ में अदर कंपनियों के, वो ये पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आता है प्रोडक्ट बेस हो चाहे सर्विस बेस हो, यानी कि 2-3 लाख का यूजर बेस होते ही यानी कंप्लेन आने लग जाती है, इंपोज होती है, एफआईआर लॉज होती है। लेकिन इस यूटेक की क्या ऐसी खूबी है कि जो 2.5 मिलियन यानी कि उस टाइम 20 लाख प्लस लोग थे, आज यानी कि 25 से प्लस अपन नियर अबाउट पहुंच चुके हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यानी कि अदर कंपनी के डायरेक्टर्स भी ये फोकस किए हुए हैं कि यूटेक 20 लाख प्लस लोग, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ 8 मार्च की, कि एक कंप्लेन यूटेक पर नहीं है। मतलब ऐसा यूटेक में क्या है, अब इसका आप यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप काफी मैनेजमेंट से बात करते रहते हैं, आपने काफी अंदर तक चीजें देखी है। किसी का पैसा अटकना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कंपनी किस नियत से चल रही है। हो सकता है क्वेरी आती है, जनरेट होती है, टाइम टेकिंग हो जाता है, कुछ यानी कि चीजें आगे पीछे भी हो जाती हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ठोक के बोल सकता हूँ, किसी का एक पैसा भी माइकल लाल कोई ऐसा नहीं इस यूटेक में जो ये कह दे गलत तरीके से
कि यूटेक में मेरा ये पैसा गलत तरीके से कंपनी मैनेजमेंट ने या सिस्टम ने ऐसे रख लिया। इवन मैं ये और बताऊं, मतलब काफी कुछ लीडर्स जो टॉप उस पे हैं, मैं एक लीडर हैं मेरे जयपुर के ही हैं, और यूं कहूं कि कंपनी के डायरेक्ट थे, वो 2 कंपनियां कर चुके, 2 के बाद में तीसरी कंपनी खुद ने की। जयपुर से हैं, मेरे समाज से ही हैं, काफी लोगों के साथ मैंने वो चीजें रखी। मैं बोला आप कोई भी कंपनी करिए, वो किसी कंपनी में गए, फलाना हुक्म ऐसे ऐसे, कि मैं बोला यहाँ की अर्निंग आपने जो भी पैसा या आपका आ रहा है, अर्निंग आ रही है, और जो एफर्ट्स आपने किए हैं, आप यूटेक सिस्टम को यानी कि जो भी इस पर टीम काम कर रही है, टीम को नहीं छेड़ोगे, आपका एक पैसा, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, एक पैसा उनका नहीं रोका। उन्होंने खुद की कंपनी, यानी कि आज अब कंपनी चली तो नहीं, लेकिन खुद की कंपनी ओपन की। मेरे को बोला सर मैं ये ऐसे ऐसे आपका कुछ शेयर डाल दीजिए। मैं बोला कभी भी 2 नावों में सवार नहीं हो सकते। अगर 2 नावों में सवार हो गए तो अपना ये मान के चलिए कि अपन अपने साथ धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। तो उनका भी हमने पैसा नहीं रोका। जब उन्होंने ये कहा, मेरे को इनवाइट किया कि अब मैं आपसे नहीं कह सकता, भाई उन्होंने यानी कि टीम यहां पर छेड़ा नहीं, टच नहीं किया किसी को, तब तक हमने एक रुपया भी उनका नहीं रोका। जब उन्होंने खुद की कंपनी खोली कि अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी, कि अब जो भी चीजें हैं जैसे बनती हैं, लेकिन तब तक भी हमने भाई ठीक है, आपको ये लगे कि मैं कंपनी एस्टेब्लिश कर चुका हूं, उस टाइम हम देखेंगे, सोचेंगे, हमें लगेगा। तो ओवरऑल हम उस नियत से इस कंपनी को लेके चल रहे हैं। किसी भी लीडर के साथ में गलत अगर कोई है, मैं ये कहता हूं कि मतलब चीजें रख सकता है, इस मीटिंग में भी रख सकते हैं। तो ओवरऑल कोई भी कंपनी किस तरीके से चलना है, कहां कितनी ऊंचाई पे जाएगी, ये डिपेंड करता है कंपनी मैनेजमेंट की नियत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने मियां मिट्ठू बनूं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं सही हूं तो माइकल लाल कोई भी मेरे को गलत नहीं ठहरा सकता, और अगर मैं गलत हूं तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप सही हो। अगर अपन 10 बंदे भी अपने साथ में, जैसे मैं ये कहूं कि एक एग्जांपल से बताऊं आपको, अगर गलत है तो गलत है। मैं ये कहूं कि जयपुर का हवा महल ये मेरा है, और मैं 100 बंदे खड़े करके ये बुलाऊं कि जयपुर का हवा महल सर इन्हीं का ही है, तो क्या हवा महल मेरा हो सकता है? तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब, जो चीज सही है वो सही है, और सही है वहां ठोक कर बोला जाता है। गलत नियत से अगर हम इस कंपनी को लेके आते, तो मैं कहता हूं कि गलत वाला कभी आंखों से आंखें यानी कि मिलाकर बात नहीं कर सकता। तो चीजें अपने को समझना है कि हम भटकना चाहते हैं। आज देवेश शुक्ला जी या उमेश पाल जी या कृपाराम जी या सीताराम सर, यानी कि सुनील पंडित सर, शिशुपाल सर या कृष्णा सर या प्रेम सर, यानी कि जो भी लीडर्स हैं, मैं क्या इन्हीं के पास अपॉर्चुनिटी है? आप आइए, मेन स्ट्रीम आइए। मैं कहता हूं कि आपका 360 डिग्री पूरा कैरियर चेंज हो जाएगा, लेकिन आप यूएसपी को पहचानिए। यूटेक क्यों इस इंडस्ट्री में आया, जिन हालातों से आया, उसका दर्द हम समझते हैं, क्योंकि जिसने दर्द कभी झेला नहीं, देखा नहीं, वो यानी कि लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। तो ये चीजें हमें ये तय करना है कि हमें एक टाइम पास करना है या सम टाइम करना है, या हमें कैरियर बेस लेके चलना है। चीजें आएंगी, मैं कितना भी बोलूं, कितना भी मतलब गवर्नमेंट ये मान के चलिए कितना भी स्मूथली चीजें बना दे, कितना ही आरबीआई सपोर्ट करे, कितना ही बैंक सपोर्ट करे, लेकिन हमें टकराना तो होगा हालातों से। मैं इतना कह सकता हूं कि यूटेक पर जिस बंदे ने भी, जिस लीडर ने भी अपना एक एक मिनट या अपना कैरियर लगाया, कैरियर लगा रहे हैं, उनके लिए तो मतलब सारी चीजें आपके सामने है। जब एक 2 साल 2.5 साल के अंदर एक 25-26 साल का लड़का एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है कि इस इंडस्ट्री की यूएसपी क्या है। मायने ये नहीं रखता कि उमेश सर
या देवेश सर या जो भी आपके बीच में हैं, या सीताराम सर या सुनील सर कितना क्या अर्निंग किए, ये मैटर नहीं करता। आप ये देखिए कि उन्होंने इस इंडस्ट्री की पावर आपके बीच में रखी। आप देवेश सर कई बार डिस्कस करते हैं, ये मान के चलिए कि चीजों को फील किया जाता है, और जब ये ठान लें कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो बाद में क्या है कि हमारे सामने खपाने के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम मतलब हमारा वाई क्लियर कर चुके हैं, कैलकुलेशन समझ चुके हैं, हमें मैनेजमेंट की नीयत का पता है। मैं ये कहूं कि अगर किसी को डाउट है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यूटेक करें, आप पहले अपना डाउट क्लियर करें। इस इंडस्ट्री में जैसे अब कीचड़ होता है, कमल वहीं पर खिलता है। ये जरूरी नहीं कि कोई भी चीज अगर कोई परसेप्शन बन जाए तो सारी की सारी चीजें गलत दिखाई दे या सारी की सारी चीजें अच्छी दिखाई दे। तो अपने को ओवरऑल ये है कि ये एड मनी है, आपका पे आउट चालू है, सर्विस आपकी चालू है। अब बीच बीच में जो भी चीजें आती हैं तो कई चीजें अपने कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि ऑपरेटर्स पर अपन डिपेंड होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर यहाँ पर मान लो देवेश शुक्ला जी जो अचीवमेंट 2 साल 2.5 साल में ले सकते हैं, आप अगर ये भी माने कि भाई मेरा महीने हुआ है या 6 महीने हुआ है, या यूं कहूं कि साल भर मेरा निकल चुका, तो आप ये 1 साल और ऐड कर लीजिए। पर जज्बा तो दिखाइए, आप वो विश्वास तो दिखाइए, क्योंकि जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक आपका 100% आप लेके नहीं चलेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये सिस्टम ऐसा नहीं कि हम ये करें कि देवेश शुक्ला जी ने या मतलब जो भी आज गेन किया है या यूटेक ने उनको ऐसे कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खपाया है। आज उमेश सर देखिए, आपके कृपाराम सर देखिए, आप सीताराम सर देखिए, जो भी उन्होंने झेला है, झेलना तो पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर खपाए बीज को भी दफन होना पड़ता है पहले। ये आप भली बात ही जानते हैं। एक छोटा सा अंकुर होता है, एक बरगद का पेड़ बन जाता है उसका निकल के। एक छोटे से बीज से जब अंकुर निकलता है, क्या विजुलाइज कर सकते हैं कि एक बरगद का पेड़ बढ़ेगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि यूटेक वही बरगद का पेड़ है, इसकी शाखाएं हमेशा फैलती रहेंगी, चाहे चट्टान आए, कैसी भी मतलब राहें हों, यूटेक हमेशा बढ़ता रहेगा। और अगर इसकी जो पावर है, इसके प्लान की पावर है, आप लोगों का जो डेडिकेशन है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो आपने ट्रेंडिंग बनाई हुई है, आज 25 लाख का कर्व ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ, कुछ न कुछ तो है। आज सोशल मीडिया में आप देखोगे या यूट्यूब पर जाके देखोगे, यूटेक वर्सेज फला। आज यानी कि लोग केवल और केवल ये सोचते हैं कि हम यूटेक से कंपेयर करें। अब कोई लोग तब भी मान लो भटके, तो उनका तो बाद में कि रखवाला कौन है। इसीलिए ऐसे लोगों से बाद में क्या है कि इंडस्ट्री यानी कि बदनाम होती है। तो ओवरऑल मैं इन्हीं चीजों पर आपको अगेन बताना चाहूंगा कि एक अपना जो गोल सेट किया है आपने, ये सारी चीजें आपका सबसे पहले वाई अगर क्लियर है, बिलीफ सिस्टम आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अब वो आप उसको करने में कैसे कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कभी आपको लगे कि यूटेक, आप मैं ये कह रहा हूं कि कैलसी लेके बैठिए, आप कैलकुलेशन निकालिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि किस तरीके से हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आज एक छोटा सा क्या मतलब बैरियर खड़ा हुआ कि लोग कंफर्ट जोन में चले गए। ये कम से कम सोचने की बात है। चीजें ऐसा नहीं कि अगर कोई लीडर की इनकम मान लो 1 से 1.5 महीने में कम हुई है तो इसकी यानी कंपनी मैनेजमेंट की बड़ी हो, या हम कोई मतलब कहीं डिले या कोई लेट लतीफ का काम कर रहे हो, ये चीजें क्या हमें समझनी होंगी। ये चीजें हमेशा आती रहेंगी। और आज जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी हो चुकी है, उसको ऐसा तो नहीं कि हम कैपेबल ना हो, या हम ऐसे ही मतलब इसको, या हमने ऐसा इतना सारा पैसा कमा लिया। कमाना या कितना पैसा ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमें जाना कहां है।
सफलता का मतलब केवल पैसा नहीं होता। सफलता ये होती है कि हमने हमारी वैल्यू क्या क्रिएट की, और हमारी वैल्यू क्रिएट करके हम दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड की। पैसा कमाना सफलता नहीं है, वो एक यानी कि रास्ता है, या एक कह सकते हैं कि एक पिलर है उसका, कि पहले सफल होने के लिए पैसे आने चाहिए या पैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी, जब कोई यानी कि आपने बड़े डोनर देखे होंगे, वो डोनेट क्यों करते हैं पैसा? क्योंकि वो एक, जब तक इंसान सफल नहीं होता तब तक उसके लिए पैसा ही सब कुछ दिखता है, लेकिन जैसे ही सफलता के मुकाम को हासिल करके उससे यानी कि उसको जीता है, उसको लगता है कि यार नहीं, ये सफलता पैसा मात्र नहीं है, सफलता के पीछे और भी पिलर्स हैं जो इस यानी कि स्टेज पर जाके उसको रोके रखते हैं। ये इंडस्ट्री, सफलता का मतलब यही है। आज आप किसी भी लीडर को उठा के देख लीजिए, आपने काफी लीडरों से आप रूबरू हुए होंगे कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। अब ये अगर सारी चीजें हैं तो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है, उसके बाद जब कनेक्ट होके यानी कि लोग दान कर देते हैं, तो ओवरऑल इसका मतलब पैसा सफलता नहीं है, एक माध्यम है। तो मैं इन्हीं चीजों पर आपके साथ आज डिस्कस करते हुए आपको एश्योर करना चाह रहा हूं कि आप अगर यूटेक में एज ए कैरियर आए हैं तो लड़ना सीखिए, और लड़ते हुए यानी कि आपने देखा होगा कोई भी विजय हासिल होती है, युद्ध जब होता है, कोई योद्धा होता है, तो ये संघर्ष क्या होते हैं, जैसे योद्धा के घाव होते हैं शरीर पर। राणा सांगा का आपने नाम सुना होगा, उनके शरीर पर यानी कि 80 घाव, और उसके बावजूद आंख गई, हाथ गया, लेकिन उन्होंने लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप, जिन्होंने की घास की रोटी खानी पड़ी। अब आप लगा सकते हैं अंदाजा, आपको रूबरू कराएंगे उन चीजों से, अभी उदयपुर ट्रिप जैसे आने वाली है, यानी कि चीजों को रियलाइज करिए आप। अपन 10 बुक पढ़ लें, उनकी बायोग्राफी पढ़ लें, जो भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं, लेकिन अगर उनसे हमने कुछ सीखा नहीं, तो उस किताब का पढ़ने का मतलब ऐसे है कि जो न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह चाय के साथ में, और वो 10 मिनट बाद में रद्दी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चीजों को हमें समझना होगा। इतिहास हमेशा जो योद्धा होते हैं ना, उनके पद चिन्हों का यानी कि जो लकीर होती है, उनके यानी कि पद चिन्हों का एक जो कलेक्शन होता है वो होता है। मैं यूं कह सकता हूं कि जो लकीर होती है ना, वो इतिहास बनता है। योद्धा अगर घावों से घबरा जाए तो कभी जीत हासिल नहीं कर सकता।